ये हम आए हैं वेणुका मंदिर। वेणुका विंसेश्वर महादेव, वेणेश्वर महादेव। इसका इतिहास ये है, जो अरे यहाँ निकाल देंगे। जब आप महादेव देखेंगे, एक वेणु नाम की एक राजा की बेटी थी, और जब मुसलमानों ने हमला किया, राजा गजनवी, तो वो शिवलिंग के पास खड़ी हो गई और वो शिवलिंग खुला और उसमें वो समा गई। अभी उसी शिवलिंग के आपको दर्शन करवाएंगे। वेणेश्वर महादेव, आइए। नंदी महाराज विराजमान, ये वेणेश्वर महादेव। वेणुका देवी इसी शिवलिंग में समा गई थी जब गजनवी ने उसकी इज्जत लूटनी चाहिए। स्टोरी सुनोगे कहानी। गुरुजी हमारे 5000 साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग है और 1024 की उसकी कहानी है। यहाँ पे वाजा ठाकुर नाम का राजा रहता था, उसकी एक बेटी थी वेणु नाम की। ये रोज सवेरे इधर पूजा करने के लिए आती थी। और 1024 में मोहम्मद गजनी आए सोमनाथ लूटने के लिए, तो उसके सैनिकों को मालूम पड़ा है कि इधर तो कोई लड़की आती है, तो वो लोग लड़की के पीछे पीछे इधर आए और लड़की को मालूम पड़ा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। उसने बाबा से प्रार्थना की है कि बाबा आप मेरी रक्षा करना। ये शिवलिंग के बीच में निशान है उब्बा वाला, वैसे शिवलिंग कैसे तो भाग हो जाता है और अंदर से आवाज आता है, वेणु तो उसके अंदर बैठ जाओ। वेणु आसन लगा के बैठ जाते हैं, पीछे के भाग में बाल है वो रह जाते हैं। जैसे ही सैनिक लोग अंदर आते हैं तो कहते हैं कि इधर तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो लड़की किधर जाएंगी। वो लोग लड़की को ढूंढने लगते हैं तो पीछे के भाग में बाल दिख गए। वो लोग बाल खींचने जाते हैं तो बाल पत्थर के आकार का बन जाता है। उसके पास कुवाड़ी और भाला तलवार था, उसी से शिवलिंग को काटने लगे। ये छोटे छोटे खड्डे ना इसी साइड में से वो काटा हुआ निशान है, उसी से शिवलिंग को काटने लगते हैं तो भगवान ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये तो लड़की के लेके मुझे भी लूटने लगे हैं। तो भगवान उसमें से जेरी मधुमक्खी छोड़ते, जैसे वो मानस को काटती है उसी समय मानस की मृत्यु होती थी। उधर सोमनाथ में मोहम्मद गजनी को मालूम पड़ा ये मेरे सैनिकों की मृत्यु क्यों हो सकती है, तो मोहम्मद गजनी भमरे के टोड़े के पीछे पीछे इधर आए और बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा आप मेरी रक्षा करना, मैं तो इधर सोमनाथ का धन दौलत लूटने आया था, मैं कोई दूसरा गलत काम करने के लिए नहीं आया। तो वो मधुमक्खी का टोड़ा शिवलिंग में ही समा गया। हम लोग इधर मंदिर की 7 पेटी से पूजा सेवा करते हैं। ये मंदिर कोई ट्रस्ट में नहीं है, आपके जैसे लोग आते हैं कुछ भी देते हैं, उसमें से धूप दिया सब भगवान को लगाते हैं। अब आप लोग अंदर जाएंगे तो शिवलिंग के पीछे के भाग में लड़की की छोटी रह गई है ना बाल पीछे के, वो पत्थर के आकार के दिखते हैं, वो देख सकते हो और अभिषेक भी कर सकते हो और फोटो भी निकाल सकते हो। और ये बीच में निशान है व्हाइट कलर का, पहले मैं फोटो वीडियो बना लूँ। देखिए अभी आपने जो कहानी सुनी, तो पीछे बालों की बात थी। देखिए ये बाल साफ चमक रहे हैं। ये जो पत्थर के ऊपर से ये डोरी सी बनी हुई है, ये बाल हैं जो बाल बाहर रह गए थे। आप देख रहे हैं, ये बाल हैं, ये बाल हैं, ये बाल का चिन्ह है। ये भोले बाबा का चमत्कारी शिवलिंग, और जो तोड़ा गया था वो भी निशान आपने देखे। इधर साइड तक आ रहे हैं टूटे हुए निशान। जय भोलेनाथ, जय। ये टूटे हुए के निशान है जब शिवलिंग को काटा गया। ये आप नज़दीक से देखो। और वेणुका इसी शिवलिंग के अंदर समा गई थी। तो वेणेश्वर महादेव की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय। जय हो। हमारे फोटो ले लिए तो आपने वीडियो बना दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साइड से चलना। अब हम आ गए हैं गोलोक धाम तीर्थ। ये वो स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम को गए, अपने देह को त्याग कर। जिन यह लिखा हुआ ना, देखो, देहोत्सर्ग। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने, अभी जब आप पहले गए थे तो पहले स्थान पर पैर में बाण लगा था, और यहाँ गोलोक धाम स्थान है। अब आपको दिखाएंगे। इधर त्रिवेणी संगम है, सबके दर्शन कराएंगे, बस हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा। ये यहाँ पे गीता मंदिर है। गीता मंदिर का दर्शन करवाएं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ, आइए, श्री कृष्ण मंदिर है। यहाँ के मंदिरों पर पूरी गीता लिखी हुई है। देखो, प्रथमोध्याय पूरे सब तरफ लिखी हुई है। पूरी गीता का यहाँ लेख लिखा हुआ है सभी मंदिरों पर, सभी पिलरों के ऊपर। आप देखें, सभी पिलरों पर पूरी गीता, एक एक अध्याय सब लिखा हुआ है। और ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ श्री विराजमान है। आप दर्शन कर रहे हैं। पूरी गीता यहाँ लिखी हुई है। ये है गीता भवन, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। अभी आ गए हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। आप लक्ष्मी और नारायण के दोनों के दर्शन करेंगे। ये पूरा भव्य मंदिर आप देख रहे हो, सुंदर नज़ारा। ये सोमनाथ के दर्शन कर रहे हैं आप, जगह जगह के सभी। कितना अलौकिक दृश्य देखो, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी और नारायण, कितने सुंदर दृश्य। ये साइड में हमारे पुजारी जी जो मंदिर की पूजा करते हैं, और ये चारों तरफ का सुंदर दृश्य। ये महापुरुषों की, भगवानों की सब तस्वीरें लगी हुई हैं, और ये सब भक्त लोग हमारे साथ के आए हुए। लक्ष्मी नारायण मंदिर। ओम नमो नारायण। ये यहाँ महादेव जी, काशी विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन। ये यहाँ काशी विश्वनाथ महादेव बैठे हुए हैं। जय हो महादेव। ये सब आप सोमनाथ के नज़ारे देख रहे हैं। अंदर अंधेरा है, इसलिए थोड़ी रोशनी। ये बाहर का नज़ारा, बाहर का व्यू है। जय बाबा की। यहाँ ये ओमकारेश्वर महादेव। आप अंदर का नज़ारा देखें, थोड़ा अंधेरा है, दिख नहीं रहा। ये बाहर नंदी जी बैठे हैं। ये इधर ये नदी का तट है। ये तो मुझे नहीं पता है कौन सी नदी है, लेकिन सरस्वती नदी भी हो सकती है। लेकिन ये पूरा नदी का व्यू है जो यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम है आगे,
अभी त्रिवेणी संगम भी जाएंगे। ये नदी उधर की तरफ से ही जुड़ी हुई है। श्री चरण पादुका। और ये वो स्थान है, देखिए आप पढ़ के देखें, श्री गोलोक धाम। यहीं चरण बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। ये जो नदी आपने अभी देखी थी, और मैं दोबारा फिर दिखा दूंगा, ये नदी पहले यहाँ बहती थी, इस जगह जहाँ ये चरण बने हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर नदी के अंदर अपने शरीर को समाधिस्थ कर दिया था। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये उन्हीं के चरण हैं। देखिए मैं और नज़दीक से दिखाऊं, ये चरण बने हुए हैं। और इसी गोलोक धाम, ये स्थान इस नदी से जुड़ा हुआ है। ये चारों तरफ ये नदी है, अभी मैंने पहले दिखाई। ये वो स्थान है। देखिए जो अभी चरण पादुका अर्थात गोलोक धाम आपने दर्शन किए, ये नदी इस समय वहाँ से लगभग 10 मीटर दूर है। पहले अभी बता रहे थे यहाँ के लोग कि ये नदी पहले इसी स्थान पर बहती थी जहाँ आज चरण बने हुए हैं। और इसी नदी में भगवान ने अपने शरीर को, भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम जाने के लिए शरीर का त्याग कर दिया था और अपने गोलोक धाम चले गए थे। ये नज़ारा उसी नदी का है। नदी का नाम शायद सरस्वती नदी है, क्योंकि नदी का नाम मुझे भी जानकारी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको दर्शन करा रहा हूँ। जो भी है ये वही नदी है जो भगवान श्री कृष्ण को, जैसे सरयू नदी में भगवान श्री राम अयोध्या में जल समाधिस्थ हुए थे, ऐसी भगवान श्री कृष्ण भालका तीर्थ में उनके पैरों में बाण लगा और यहाँ आकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जय श्री कृष्ण। त्रिवेणी घाट इधर आ जाओ। ये आप अब हमारे साथ चलिए त्रिवेणी संगम, जो सोमनाथ जी में त्रिवेणी का संगम है। त्रिवेणी संगम का पावन दृश्य अब आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ये यहाँ 3 नदियाँ मिल रही हैं आपस में। एक ये इधर से आप देख रहे हो, एक उस साइड से आ रही है यहाँ सामने मकान से बन रहा है, और एक इधर से। तीनों का यहाँ संगम है। ये तीनों नदियों का संगम। एक गंगा है, एक सरस्वती है और एक कपिला है, एक हिरण्य है और एक सरस्वती है जो गुप्त है। सरस्वती तो गुप्त हुई है। कौन कौन सी हैं? हिरण्य, कपिला, हिरण्य, कपिला और सरस्वती। सरस्वती नदी लुप्त है लेकिन यहाँ है, तीनों का संगम है। यहाँ आप नज़ारा देख रहे हो, खूब सुंदर दृश्य। जय गंगे माता।